नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये खबर जनवरी 2026 से जुड़ी है। देखिए, अगर एक बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी तो शुरुआती संकेत कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। तो वो सबसे बड़ा सवाल जिसके लिए सब यहाँ हैं, क्या महंगाई भत्ते में इस बार सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होगी? जी हाँ, सिर्फ 2%। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? और यकीनन ये आंकड़ा कई लोगों को चौंका सकता है। बिल्कुल। जो भी शुरुआती आंकड़े और अनुमान हमारे सामने आ रहे हैं वो इसी 2% की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब उम्मीदें इतनी ज्यादा थीं तो ये बढ़ोतरी इतनी कम क्यों? तो चलिए अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब सब उम्मीद लगा कर बैठे थे तो ये अनुमान इतना कम क्यों है? आइए इन आंकड़ों के पीछे की कहानी को जरा खोल कर देखते हैं। तो देखिए, सारा खेल जो है ना वो इस एक चीज पर टिका है, AICPI इंडेक्स। अब ये है क्या? इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये समझिए कि एक थर्मामीटर है जो देश में महंगाई को नापता है। ये इंडेक्स ऊपर जाता है तो महंगाई बढ़ रही है, नीचे आता है तो घट रही है। और जो डीए है वो सीधे सीधे इसी इंडेक्स के साथ बंधा हुआ है। मतलब जैसा इंडेक्स चलेगा वैसा ही डीए तय होगा। तो इस 2% के अनुमान के पीछे की वजह साफ है, AICPI इंडेक्स की धीमी रफ्तार। पिछले कुछ महीनों को देखें तो महंगाई में उतार चढ़ाव तो खूब हुआ, लेकिन इंडेक्स में कोई ऐसा जबरदस्त उछाल नहीं आया जिससे डीए की दर तेजी से बढ़ पाती। सीधी सी बात है, डीए में बड़ी बढ़ोतरी के लिए इंडेक्स में एक बड़ी छलांग चाहिए होती है, और वो छलांग इस बार कहीं दिखी ही नहीं। तो अब जरा उम्मीदों और हकीकत के बीच जो एक बड़ा फासला बन गया है उस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, एक तरफ थे कर्मचारी और पेंशनर्स जिन्हें उम्मीद थी कि कम से कम 3% या शायद 4% तक की बढ़ोतरी होगी, और दूसरी तरफ है ये हकीकत का अनुमान जो आकर अटक गया है सिर्फ 2% पर। ये जो अंतर है ये वाकई थोड़ा निराशाजनक तो हो सकता है। यहाँ पर ये फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि उम्मीदों का पहाड़ कहाँ 4% पर था और जो अनुमान है वो आकर सीधे 2% पर रुक गया है। ये एक बड़ा गैप है। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी बात है, इसे याद रखना होगा कि ये सब अभी सिर्फ एक अनुमान है, एक प्रोजेक्शन है। ये सरकार का आखिरी फैसला नहीं है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना अभी बाकी है और असली तस्वीर तो तभी साफ होगी। तो फिर आगे क्या हो सकता है? क्या सारी उम्मीदें यहीं खत्म हो जाती हैं? शायद नहीं। आइए देखते हैं कि भविष्य में खासकर जुलाई 2026 के लिए क्या संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, एक बेहतर बढ़ोतरी का दरवाजा अभी भी खुला है। कैसे? समझिए। अगर आने वाले महीनों में चीजों के दाम बढ़ते हैं, मतलब महंगाई की रफ्तार तेज होती है, तो इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा AICPI इंडेक्स पर। वो ऊपर जाएगा। और जब इंडेक्स में एक मजबूत उछाल आएगा तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जुलाई 2026 में जो डीए मिलेगा उसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। मतलब साफ है, भले ही जनवरी वाला आंकड़ा थोड़ा कम लग रहा हो, लेकिन भविष्य में एक अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तो चलिए अब तक की इस पूरी बातचीत को समेटते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। तो पहली बात, जनवरी 2026 से डीए में 2% बढ़ोतरी का अनुमान है। दूसरी बात, इसकी वजह AICPI इंडेक्स की धीमी चाल है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, सरकार की अंतिम घोषणा का अभी भी इंतजार है। और चौथी बात, भविष्य में अगर महंगाई बढ़ी तो अगली बढ़ोतरी बेहतर हो सकती है। और आखिर में बस यही कहूंगा कि अंतिम फैसला, जो असलियत होगी, वो सरकार के ऐलान के बाद ही साफ होगी। तब तक ये सब सिर्फ विश्लेषण और अनुमानों का खेल है। लेकिन एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज के दौर में जब हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या इस बढ़ती लागत का मुकाबला करने के लिए 2% की बढ़ोतरी काफी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।